मित्रों नमस्कार। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो पोटेंशियलिटी पर आधारित है कि हर व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि उसकी पोटेंशियलिटी क्या है और उसके अनुरूप वो प्रयास करके अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। इस प्रसंग को हमने गीता से लिया है। गीता में जो है कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को उपलब्ध होगा और बहुत काल तक तेरी रहने वाली इस अपकीर्ति की चर्चा लोग करेंगे। अपकीर्ति से बढ़कर माननीय पुरुष के लिए मृत्यु भी उतनी दुखदायी नहीं होती है। और कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू और इतना भयभीत, कल तक जो तेरी प्रशंसा करते थे, कल तक जो तेरा गुणगान करते थे, कल तक जो तेरे यश की चर्चा करते थे, कल तक जो तुझे देखते थे, तू जीवंत प्रतीक है क्षत्रिय का, वे सब हंसेंगे, वे सब तेरी निंदा करेंगे। तू क्या कर रहा है, तू क्या करने जा रहा है, आज तक तूने जितनी तैयारी की है वो सब, तेरा जो ज्ञान है, तूने जो सीखा है, तूने जो अभ्यास किया है, जिसकी प्रैक्टिस की है, जिसके लिए दिन रात एक कर दिया है, उसके विपरीत जाकर तू जी न सकेगा। एक बार कीर्ति के शिखर से गिरने पर तू श्वास भी नहीं ले सकेगा। और कृष्ण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अर्जुन जी नहीं सकता। क्षत्रिय मर सकता है गौरव से, लेकिन पलायन करके गौरव से जी नहीं सकता। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं आपको लग सकता है कि कृष्ण युद्धखोर हैं, इतना प्रोत्साहन, इतनी उत्तेजना, इतना गजब का मोटिवेशन आपको लग सकता है। अगर आपको ऐसा लगा तो आपसे बड़ी भूल हो जाएगी। निराला जी के घर पर एक बार कवियों की बैठक थी। निराला जी के साथ सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, मछलीशरण गुप्त और अन्य कवि जो है उपलब्ध थे। तो मछलीशरण गुप्त जरा देर से आए थे, तो वो आतन अपने जो है निराला जी का जो खाना बनाने वाला व्यक्ति था उससे पूछने लगे कि कहो क्या हालचाल है, सब ठीक तो है। उसने कहा महाराज सब तो ठीक है, लेकिन मेरा लड़का बर्बाद हुआ जा रहा है, उसको किसी तरह से ठीक करें। तो मछलीशरण गुप्त जी ने पूछा क्या हो गया तुम्हारे लड़के को, जुआरी शराबी हो गया, गुंडा बदमाश हो गया, चोर लफंगा हो गया, क्या हो गया। कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है महाराज, वो कवि हो गया। आप सोच सकते हैं कि उन कवियों के मन को कितनी ठेस पहुंची होगी। रविंद्रनाथ के पिता भी जो है रविंद्रनाथ को कवि नहीं बनाना चाहते थे। बड़ी चेष्टा की, बड़ा पढ़ाया लिखा, पूरा परिवार धुआंधार रविंद्रनाथ के पीछे लगा था कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, कुछ बन जाए, काम का बन जाए। आजकल सारी दुनिया का मनोविज्ञान बहुत व्यस्त है। आज दुनिया में जो दुख दिखाई पड़ रहा है उसका एक ही मूल कारण है, और वो ये है डिस्प्लेसमेंट। व्यक्ति वो नहीं हो पा रहा है जो वह हो सकता है। व्यक्ति जो हो सकता है वह बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। बाप को सनक सवार है कि बेटे को इंजीनियर होना चाहिए। अब बाप की सनक से बेटे को क्या लेना देना। होना चाहिए था तो बाप को हो जाना चाहिए था इंजीनियर, लेकिन बाप को सनक सवार है बेटे को इंजीनियर ही होना चाहिए। आज दुनिया भर के सारे मनोवैज्ञानिक इस बात के लिए आतुर हैं कि हर बच्चे की पोटेंशियलिटी की खोज ही मनुष्यता के लिए मार्ग बन सकती है। और कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तेरी यह पोटेंशियलिटी है। यह बात केवल अर्जुन के लिए कही जा रही है।
ये स्पेसिफिकली अर्जुन के लिए, विशेष रूप से अर्जुन के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं, हर कोई के लिए नहीं, हर किसी के लिए नहीं है। अगर महावीर गीता को पढ़ते तो समझ जाते कि मेरी पोटेंशियलिटी क्या है, वही मेरा मार्ग है। बुद्ध पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बुद्ध समझ जाते कि मेरा निज स्वभाव है, वही मेरा मार्ग है, मैं अपने मार्ग पर जाता हूं। हर व्यक्ति के जीवन में उसका अपना एक मार्ग होता है। हर व्यक्ति को अपने इस व्यक्त जगत में खोज लेना चाहिए कि मेरी पोटेंशियलिटी क्या है। गीता का संदेश इतना ही है। लेकिन कुछ लोगों को गीता पढ़कर भ्रांति हो गई है कि कृष्ण युद्धखोर हैं। जो युद्धखोर व्यक्ति हैं वो कहते हैं युद्ध होना ही चाहिए, और जो युद्धखोर नहीं हैं वो सोच रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, कृष्ण युद्ध की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कृष्ण युद्ध की बात कर ही नहीं रहे हैं। मैं बार बार यही कहूंगा, कृष्ण का युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं है। कृष्ण केवल बात कर रहे हैं अर्जुन की निज संभावना की, और वे कह रहे हैं कि अर्जुन के भीतर जो है, अर्जुन की जो पोटेंशियलिटी है, उससे विपरीत होकर वह असफलता, आत्मदाह, आत्मघात, अपयश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसे